नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशिका दुबे और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। इसमें ग्रह, नक्षत्र और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभाते हैं। ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है। तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। बस जरूरत है सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य? ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वरानंद जी। स्वामी जी, विस्तार न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व होता है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो दिन बेहतर हो जाता है। राशि की बात तो हम करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में कैसे सुख और समृद्धि आए। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आज का दिन कितना खास और कितना महत्वपूर्ण रहेगा स्वामी जी से। आज 16 फरवरी 2026 दिन सोमवार, आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। आज का दिन अमावस्या के करीब है। चंद्रमा का आकार आधा या उससे थोड़ा कम है, यानी अमावस्या के करीब ही माना जाएगा। हिंदू धर्म में यह तिथि विशेष महत्व रखती है। कुछ स्थानों पर लोग आज व्रत रखते हैं, पूजा अर्चन करते हैं और अपने घरों में धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। यह दिन शुभता और सकारात्मकता लाने वाला दिन कहलाता है। कुल मिलाकर यह दिन आध्यात्मिकता और धार्मिक परंपराओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन चंद्रमा मकर राशि में संचार करेंगे। आज के दिन का राहु काल सुबह 8:27 से 9:51 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नया कार्य या यात्रा आरंभ ना करें। तो देखिए, राहुकाल के समय आपको कोई भी यात्रा प्रारंभ नहीं करनी चाहिए, साथ ही नए काम की भी शुरुआत करने से बचना चाहिए। अब बात राशियों की करेंगे और सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा स्वामी जी से। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा और शुभ समाचार लेकर आ सकता है। पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। यदि पहले से कोई मनमुटाव चल रहा था तो वो बातचीत से समाप्त हो सकता है। घर का वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा, जिससे आपको मानसिक सुकून मिलेगा। व्यापार से जुड़े लोग अपने कार्य समय पर पूर्ण करने की आवश्यकता है आज आपको, तभी लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप सामाजिक हित में कुछ करने की योजना भी बना सकते हैं। राजनीति या सामाजिक क्षेत्र में जुड़े लोगों को किसी कार्यक्रम में सम्मान प्राप्त हो सकता है, जिससे पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मित्रों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन किसी करीबी की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, पर अनावश्यक खर्च से बचना होगा। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और दिनचर्या संतुलित रखें। कुल मिलाकर आज का दिन उन्नति और संबंध में मधुरता के संकेत देता है। आज आपका शुभ रंग है मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मेष राशि के जातकों, अगर लंबे वक्त से कोई समस्याएं चली आ रही थी तो आज वो सब खत्म होती नजर आ रही हैं। इसके साथ ही आज आपकी मान सम्मान में भी, प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होने का दिन है। तो वहीं अगर राजनीति से आप जुड़े हैं तो कुछ नए अवसर आज आपको जरूर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। स्वामी जी बताइएगा कि वृषभ राशि के जातकों का आज का दिन क्या नया लेकर आ रहा है। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए अनुकूल परिस्थिति लेकर आएगा। मित्रों के साथ समय बिताने के बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। आप सामाजिक रूप से सक्रिय रहेंगे और कुछ खास पलों का आनंद भी लेंगे। हालांकि परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ व्यवहार में सावधानी रखें और उनकी बात का पूरा सम्मान करें, अन्यथा अनजाने में कोई बात उन्हें आहत कर सकती है। पारिवारिक में यदि विवाह से संबंधित कोई अड़चन चल रही थी तो वो भी आज दूर होती हुई दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन सामान्य रहेगा, लेकिन किसी जूनियर सहकर्मी से मतभेद हो सकता है। धैर्य और संयम से काम लें। आर्थिक मामलों में स्थिति स्थिर रहने वाली है। प्रेम संबंधों में मधुरता बनेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, फिर भी खान पान पर ध्यान दें। आज का दिन
संतुलित व्यवहार और समझदारी से निर्णय लेने वाला रहेगा, जिससे भविष्य में बहुत लाभ होगा। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2। 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृश्चिक राशि के जातकों, आज आपको खास तौर पर एक व्यवस्थित दिनचर्या अपनानी चाहिए, जिससे आपको लाभ मिलेंगे। आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत बनने वाली है, तो इसके साथ ही कार्य क्षेत्र में भी नए अवसर आपको जरूर मिलेंगे। अब बात मिथुन राशि की करते हैं। स्वामी जी से ये जानेंगे कि मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन कितना शुभ है। मिथुन राशि, आज का दिन प्रगति और सफलता का संकेत दे रहा है। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति या वेतन वृद्धि से सूचना मिल सकती है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में आपको कठिन कार्य आज सौंपा जा सकता है, लेकिन धैर्य आपको मेहनत आपको पूरा करने में सफल कराएगी। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे और किसी छोटे व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करने की आज आप योजना भी बना सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन विशेष रूप से शुभ रहने वाला है। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, लेकिन माताजी की सेहत, विशेषकर आंख से संबंधित कोई समस्या को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। मानसिक रूप से आप उत्साहित रहेंगे। कुल मिलाकर आज का दिन उन्नति, आत्मविश्वास और सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा। आज आपका शुभ रंग है नीला। नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मिथुन राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए काफी सकारात्मक रहने वाला है। आपको कार्य क्षेत्र में पदोन्नति मिल सकती है। प्रमोशन के बहुत अच्छे आज योग बन रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो सवाल सीधे हमारे दर्शकों से जुड़े हुए हैं। हर दिन हमारे दर्शकों की ओर से कई सारे सवाल आते हैं, जिनके उत्तर आज हम जानेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि सोमवार के दिन गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराने का क्या महत्व है और इससे क्या लाभ होता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार सोमवार का दिन गरीब और ज़रूरतमंद को भोजन कराना बहुत ही शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। कहा जाता है कि यह कार्य भगवान शिव और माता अन्नपूर्णा की विशेष कृपा दिलाता है। जब हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो ये न केवल उसका पेट भरता है, बल्कि हमारे जीवन से भी सकारात्मक ऊर्जा को लेकर आता है। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में हमेशा अन्न और धन की कमी कभी नहीं होती। माता अन्नपूर्णा का स्थायी वास बन जाता है, जिससे परिवार में सुख, शांति, संतुलन बना रहता है। इसके साथ ही नकारात्मकता दूर होती है और मन को संतोष मिलता है। यह पुण्य कर्म नियमित रूप से किया जाए तो जीवन में भी स्थिरता, समृद्धि और अच्छा भाग्य मिलता है। इसलिए हर सोमवार को थोड़ा सा समय निकालकर किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराना बहुत अच्छा माना जाता है। और चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि की और ये जानेंगे स्वामी जी से कि कर्क राशि के जातकों का आज का दिन क्या नया लेकर आएगा, कितना खास होगा। कर्क राशि, आज का दिन व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। यदि भाई बहन के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था तो बातचीत से समाधान संभव है। कार्य क्षेत्र में कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यदि आप किसी बड़ी डील को अंतिम रूप दे रहे हैं तो आज पूरी सतर्कता को बरतना होगा, क्योंकि छोटी सी चूक नुकसान दे सकती है। परिवार में सदस्यों का सहयोग मिलेगा और आवश्यकता पड़ने पर वे आपकी सहायता भी करेंगे। संतान से कुछ जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, जिससे वे सफल रहेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन थकान से बचना होगा। दिन सकारात्मक रहेगा, बशर्ते आप निर्णय सोच समझ कर लें और किसी पर आंख मूंदकर भरोसा बिल्कुल ना करें। आज आपका शुभ रंग है पीला। पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5। 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कर्क राशि के जातकों, आज भाग्य कार्य में आपका बहुत साथ देता नजर आएगा। आज आपकी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही कोई नई डील अगर आप करने जा रहे हैं, सफलता आपको जरूर मिलेगी, लेकिन सतर्क रहना भी उतना ही जरूरी है। अब बात करते हैं सिंह राशि की और ये जानते हैं कि आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए कितना खास है। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए खुशियां और उत्साह लेकर आएगा। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में सहकर्मी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और माहौल हल्का फुल्का रहेगा। हालांकि किसी भी कार्य को
अधिक उत्साह से आकर करने से बचना होगा, अन्यथा गलती हो सकती है। कुछ ईर्ष्यालु या विरोधी स्वभाव के लोग आपके कार्य में विघ्न बाधा डाल सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। पुराने लेन देन से जुड़ा कोई मामला आज सामने आ सकता है, जिससे समझदारी से आपको सुलझाना होगा। आर्थिक मामले में संतुलन बना के रखें। परिवार का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक शांति बनाने का पूरा प्रयास करें। दिन कुल मिलाकर अच्छा रहने वाला है, यह संयम अवश्य रखें। आज आपका शुभ रंग है क्रीम कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। सिंह राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है, लेकिन ईर्ष्यालु लोग आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे में सतर्क रहकर काम करें और विवेकपूर्ण निर्णय लें, जिससे आपका दिन और बेहतर बनेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। स्वामी जी बताइएगा कि कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या नए संकेत लेकर आ रहा है। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए अपेक्षाकृत बेहतर रहने वाला है। आप अपने काम को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करेंगे, हालांकि किसी पर आवश्यकता से अधिक भरोसा करने से बचना होगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें। व्यापार में निर्णय सोच समझ कर लें और जल्दीबाजी से बचें। आय और व्यय में संतुलन बनाकर रखना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। संतान पक्ष से कोई शुभ सूचना मिल सकती है, जिससे मन प्रसन्न होगा। अतीत की गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना होगा। कोई पुराने मित्र लंबे समय बाद मिलने आ सकते हैं, जिससे पुरानी यादें ताज़ा होंगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। दिन संतुलित और विवेक से काम लेने के लिए है। आज आपका शुभ रंग है लेवेंडर रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। कन्या राशि के जातकों, आज आपको बहुत सोच समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसके साथ ही आपको अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग आगे चलना है, जिससे आपके सभी काम आसानी से होते जाएंगे। किसी पुराने मित्र से मुलाकात भी संभव है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, स्वामी जी से जानेंगे कि क्या सच में रोज रात को पानी में इच्छा बोलकर पीने से मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। ये उपाय किया कैसे जाता है? ये हमारी बहुत ही प्राचीन विद्या है। कहा जाता है कि अगर हम सच्चे मन और विश्वास से कोई काम करें तो वो जरूर पूरा होता है। इसी तरह ये आसान उपाय भी श्रद्धा और सकारात्मक सोच से जुड़ा है। इस उपाय के अनुसार हर रात को सोने से पहले 1 गिलास में पानी लें, फिर शांत मन से उस पानी को देखते हुए अपनी मनोकामना या जो भी इच्छा हो धीरे धीरे बोलें। इसके बाद वो पानी पी लें। यह उपाय सोमवार से शुरू करके लगातार हर दिन करें। माना जाता है 11वें सोमवार तक आपकी जो इच्छा होती है, मनोकामना होती है, वो पूर्ण होने लगती है। और यह उपाय भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसलिए हर रात ये करते समय भगवान शिव जी से प्रार्थना करें कि वे उनकी सच्ची मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और जो भी हर हर महादेव का नाम लेते हैं, उस पर भोलेनाथ की कृपा जरूर होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे तुला राशि की और ये जानते हैं कि तुला राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए मिश्रित फलदायी रहने वाला है, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना आवश्यक है। दिन की शुरुआत सकारात्मक रहेगी और आप धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि भी दिखा सकते हैं। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपके कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूरे हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन सुखद और संतुलित रहेगा। जीवन साथी के साथ मधुर संवाद आपके संबंधों को और मजबूत करेंगे। हालांकि किसी अजनबी व्यक्ति से मुलाकात करते समय सावधानी रखें, क्योंकि यह व्यक्ति के भविष्य में परेशानी का कारण बन सकता है। आर्थिक मामलों में संतुलन बना के रखना होगा, जो कि बहुत जरूरी है। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। तुला राशि के जातकों, अगर आज आप अपनी दिनचर्या में कुछ सुधार करते हैं तो आपका दिन बहुत बेहतर हो जाएगा। इसके साथ ही किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करने की जरूरत नहीं है। सोच समझ करके चलेंगे तो दिन आपका अच्छा बीतेगा। अब बात वृश्चिक राशि की करते हैं। स्वामी जी बताइएगा कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना खास है। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए उपलब्धियों और संतोष का अनुभव करने वाला रहेगा। सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय लोगों को नई जिम्मेदारी या नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, जिससे आपकी
पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और भविष्य के लिए नई योजना बनेगी। प्रेमी जीवन में यदि किसी प्रकार की गलतफहमी चल रही है तो उसे बातचीत के जरिए आज हल करने का प्रयास किया जा सकता है, अन्यथा दूरी बढ़ सकती है। पारिवारिक वातावरण में शांति बनाकर रखने के लिए आप मध्यस्थता की भूमिका निभाएंगे और आपसी मतभेद सुलझने से सफल रहेंगे। यदि आप नए वाहन खरीदारी की योजना बना रहे हैं तो आज परिस्थिति आपके अनुकूल है। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और मानसिक दबाव से बचना होगा। आज आपका शुभ रंग है काला, काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृश्चिक राशि के जातकों, अगर लंबे वक्त से परिवार में कोई विवाद चल रहा था तो आज वो जरूर सुलझ जाएगा। बस आपको धैर्य से बातचीत करने की जरूरत है। आपके सभी काम आसानी से बनते चले जाएंगे। अब बात करते हैं धनु राशि की और स्वामी जी से जानेंगे कि धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना शुभ है। धनु राशि, आज का दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुभ संकेत दे रहा है जो रोजगार की तलाश कर रहे थे। आप किसी अच्छे अवसर की सूचना मिल सकती है या इंटरव्यू में सफलता प्राप्त हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन प्रेरणादायक रहेगा। आप अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाएंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को अपने वरिष्ठों का प्रभावित करने के में आज वो सफल भी रहेंगे। हालांकि व्यापार से जुड़े लोगों को आज थोड़ा सतर्कता बरतनी चाहिए। यदि उन्हें पहले किसी को धन उधार दिया है तो वो वापस मिलने की संभावना के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बेहतर होगी और स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। आज आपका शुभ रंग है बैगनी, बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4, 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धनु राशि के जातक हो, आज आपको व्यवसाय में बहुत अच्छे लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। इसके साथ ही आर्थिक स्थिति भी सुधरती हुई नजर आ रही है। किसी को पहले से धन उधार दिया था तो वो भी आज मिलता हुआ वापस नजर आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी से जानेंगे कि सोया हुआ भाग्य जगाने के लिए कौन से आसान और प्रभावी उपाय हैं जिन्हें हमें करना चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार कभी कभी जीवन में मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिलती है, तब कहा जाता है कि भाग्य सो गया है। ऐसे समय में कुछ सरल और बहुत ही छोटे उपाय किए जा सकते हैं जिससे आपके सोए हुए भाग्य को जागृत करने में मदद करते हैं। सबसे पहले एक मुट्ठी चावल में 1 रुपये का सिक्का रखकर किसी शिव मंदिर के कोने में रख के आ जाएं। यह उपाय भगवान शिव की कृपा पाने के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। वहीं दूसरा उपाय, सफ़ेद रुमाल में 101 चावल के दाने, 1 सुपारी बांधकर नज़दीक के किसी भी मंदिर में रख दें। यह स्थिरता और सुख संपन्नता लेकर आता है। हर मंगलवार और शनिवार को 1 डंठल वाला पान का पत्ता हनुमान जी को अर्पित करें और लड्डू का भोग अवश्य लगाएं। इससे सभी विघ्न बाधाएं दूर होती है। शनिवार के दिन काली उड़द की दाल में 4 बड़े बनाकर सिर से 3 बार घुमाकर कौवे को खिला दें। ये नकारात्मकता को दूर करता है। अंत में रसोई में पानी की जगह पर हर रोज़ दीपक अवश्य जलाएं। ये घर में सकारात्मकता, ऊर्जा का, समृद्धि का बहुत बड़ा काम करता है। और चलिए अब बात करेंगे मकर राशि की। स्वामी जी बताइएगा कि आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए क्या नया लेकर आएगा। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला परिणाम देने वाला है। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को पदोन्नति या किसी नई जिम्मेदारी की सूचना मिल सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। किसी बड़े निर्णय को लेने से पहले परिवार के सदस्यों की सलाह अवश्य लें, क्योंकि अकेले लिया गया निर्णय बाद में गलत साबित हो सकता है। कार्य क्षेत्र में अपने मन की गोपनीयता बातें सहकर्मी से साझा बिल्कुल ना करें, क्योंकि भविष्य में उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। आप अपने कार्यों को लेकर उत्साहित रहेंगे और नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही बिल्कुल ना करें। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद, सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2, 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
मकर राशि के जातक को किसी नई योजना की शुरुआत करने के लिए आप बहुत उत्साहित महसूस कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में अपनी गोपनीय बातों को किसी से भी साझा ना करें। सोच समझ करके आगे बढ़ें, आपका दिन बेहतर बनेगा। अब जानते हैं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना शुभ है। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए थोड़ा व्यस्त और थकान भरा रह सकता है। नौकरी पेशा लोगों को कार्यभार अधिक रहेगा, इसके कारण परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे। हालांकि तकनीकी या आईटी क्षेत्र से जुड़े लोगों को किसी नए प्रोजेक्ट या बेहतर अवसर की प्राप्ति हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई मतभेद चल रहा था तो आज वह भी दूर हो सकता है और संबंधों में मधुरता आएगी। परिवार के साथ समय बिताने की योजना बनाएं, क्योंकि उनका सहयोग और स्नेह आपको बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अचानक किसी छोटे यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है जो मन में तरोताज़ा करेगा। खान पान पर विशेष ध्यान दें और अधिक तले भुने भोजन से परहेज करना होगा, अन्यथा पेट के संबंध में समस्या हो सकती है। आज आपका शुभ रंग है सुनहला, सुनहले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कुंभ राशि के जातक को आज स्वास्थ्य पर ध्यान देने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे में स्वास्थ्य में नज़रअंदाजी ना करें। इसके साथ साथ आज परिवार को भी समय दें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके मन को भी प्रसन्नता होगी। अब बात करेंगे आखिरी राशि की और स्वामी जी से जानेंगे कि मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मीन राशि, आज का दिन भाग्य के दृष्टिकोण से आपके पक्ष में रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको सहयोग मिलता है और आप अपने कौशल में दूसरों का काम निकलाने में सफल भी रहेंगे। यदि आपको कोई महत्वपूर्ण या गोपनीय जानकारी प्राप्त होती है तो उसे बिना सोचे समझे किसी के साथ साझा ना करें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। यदि आप संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं तो परिवार के वरिष्ठ सदस्य, विशेषकर पिता की से सलाह अवश्य लें। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने की संभावना है जिससे मन प्रसन्न होगा और पुरानी यादें ताज़ा होंगी। दाम्पत्य जीवन में यदि कुछ अवरोध या तनाव चल रहा है तो उसे दूर करना होगा। आपसी समझ बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और भविष्य के लिए नई योजना आज आप बना सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन नियमित दिनचर्या बना के अवश्य रखें। आज आपका शुभ रंग है लाल, लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मीन राशि के जातक को अगर आप योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे, आपने जो प्लान किया है उसी को पूरा करते रहेंगे तो आपका दिन अच्छा बीतेगा, साथ ही आपको सफलता भी जरूर मिलेगी। लेकिन अगर निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह जरूर लें और उसके बाद ही आगे बढ़ें। अब स्वामी जी से हम ये जानेंगे कि सूर्योदय को ईश्वर की कृपा का प्रतीक क्यों माना जाता है और ये हमें क्या सिखाता है। सूर्योदय केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि ईश्वर के असीम कृपा का प्रतीक है। जब सूर्योदय में सूर्य की पहली किरण धरती को छूती है तो वो ये सिखाती है कि चाहे रात कितनी भी लंबी और कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, प्रकाश अवश्य आता है। और जीवन का संदेश है कि हर कठिनाई के बाद नई शुरुआत होती है। सूर्योदय हमें प्रेरित करता है कि हम अपने भीतर की ऊर्जा और सकारात्मकता को जगाएं, नए अवसर का स्वागत करें और अपने जीवन को रोशनी से भर दें। जैसे सूर्य किसी भेदभाव के सबको उजाला देता है, वैसे ही हमें भी अपने कर्मों से दूसरों के जीवन में उजाला फैलाना चाहिए। सभी को भगवान प्रेमियों को शुभ प्रभात और राम राम कह के उठाइए, मुस्कुराइए और दिन की शुरुआत अच्छे विचारों के साथ करिए। और चलिए अब स्वामी जी से जानते हैं कि आज का विशेष उपाय क्या है, एक ऐसा सरल उपाय जिसे करने से हम आज के दिन को और बेहतर और लाभकारी बना सकते हैं। आज चंद्रमा का आकार आधा या थोड़ा कम है, यानी यह अमावस्या के बहुत नज़दीक है। हिंदू धर्म में यह तिथि विशेष महत्व रखती है। कुछ स्थानों पर लोग व्रत रखते हैं, पूजन अर्चन करते हैं और घर में धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। यह दिन शुभता और सकारात्मकता लाने वाला दिन होता है। आज चंद्रमा मकर राशि में संचार करेंगे। राहु काल के दौरान कोई नए कार्य या नई यात्रा का आरंभ नहीं करना चाहिए। इस दिन दीप जलाकर गाय को भोजन कराएं, पीपल के वृक्ष पे पूजा करें और ज़रूरतमंदों को दान अवश्य करें। इससे सुख, शांति और समृद्धि का बहुत स्थायी वास होता है।
तो देखिए, आज के दिन पूजन अर्चन करने से, साथ ही दान पुण्य करने से आप अपने दिन को और शानदार और बेहतर बना सकते हैं। स्वामी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी स्वामी मनीश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं या फिर आप अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी जानेंगे। फिलहाल आप सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपका भाग्य देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।